सबको जेएमसी की मैं पास्टर रेखा आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ खुदा की इस पाक और पवित्र हजूरी में। आज हम फिर से दुष्ट आत्मा के बारे में जानेंगे और आज का जो विषय है कि दुष्ट आत्मा कहाँ से आती है, ये क्या होती है और क्या करती है। हालेलुया। और मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरी पिछली वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है और ये आस रखती हूँ कि आगे भी आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार देंगे। खुदावंद के प्यारे लोगों, हो सकता है शैतान आपको रोके इस वीडियो को देखने के लिए, वो भरमाए कि आप इस वीडियो को ना देखो, क्योंकि वो उसका पहला काम है कि लोगों को भरमाना, ताकि वो सत्य के बारे में ना जाने। खुदावंद के कलाम में लिखा कि जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, आज़ाद करेगा। तो इसलिए शैतान नहीं चाहता है कि एक मसीह सत्य को जाने। तो आपने इस वीडियो के माध्यम के द्वारा बहुत कुछ जानना है और अपने जीवन में उसे संजो के रखना है और दूसरों को भी बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें। हम आप लोगों के लिए रात को 9:15 बजे आते हैं लाइव प्रेयर में। आप हमारे साथ यूट्यूब पर यीशु की बेटी चैनल के ऊपर लाइव भी जुड़ सकते हैं, प्रार्थना को रिसीव कर सकते हैं और प्रार्थना करवा भी सकते हैं। हालेलुया। आओ फिर देरी ना करते हुए जानते हैं कि ये दुष्ट आत्मा कहाँ से आती है। हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, आपको मालूम होगा कि उत्पत्ति की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ खुदावंद ने पहले ही आयत में साफ क्लियर बताया है। खुदावंद के प्यारे लोगों, हम उत्पत्ति 1 उसकी 28 को पढ़ेंगे तो वहाँ परमेश्वर ने आदम और हवा को एक वरदान दिया कि जाओ, फूलो फलो और पृथ्वी भर में फैल जाओ। परमेश्वर ने वरदान दिया कि फूलने और फलने के लिए उनको बोला। क्या पृथ्वी पहले फूली फली नहीं थी? क्या परमेश्वर ने जब पृथ्वी को बनाया तो ऐसे ही छोड़ रखा था? नहीं खुदावंद के प्यारे लोगों, अगर हम उत्पत्ति 1 पढ़ते तो वहाँ हमें धरती के बारे में मालूम पड़ता कि धरती सुन्नी थी, बेडोल थी, उसका कोई रंग रूप नहीं रहा। आत्मा परमेश्वर का पानी के ऊपर मंडलाता था। इसका मतलब परमेश्वर ने धरती बनाई थी पर वो सुन्नी पड़ी हुई थी, बेडोल थी। इसका मतलब कि पहले से धरती बना रखी थी परमेश्वर ने, पहले से ही क्या उसे रचा हुआ था और वो धरती सुंदर थी। पर ऐसा क्या हो गया कि वो धरती बेडोल होगी, वो धरती ऐसे उलट पुलट होगी, क्योंकि आद में वचन परमेश्वर ने बोला कि आद में ये सब कुछ था। आद का मतलब कि उससे पहले भी कुछ था, उससे पहले था जो अब नहीं है। तो ऐसा होने के कारण कि वो जो पृथ्वी थी उजाड़ में चलेगी, वो बेडौल और सुन्नी होगी। तो परमेश्वर ने आदम और हवा को बोला कि जाओ, फूलो फलो, मतलब फूलो और फल जाओ, धरती पे फल लेके आओ, तुम मेहनत करो और इस धरती को फिर से बसाओ, हरा भरा करो। हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, ये जो दुष्ट आत्मा है ये आई तो आई कहाँ से? आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। उत्पत्ति हम 6 में पढ़ेंगे तो यहाँ हमें नूह के समय के बारे में मालूम पड़ता है, जल प्रलय के बारे में पता चलता है कि जब नूह का समय है तो परमेश्वर ने जल प्रलय किया था। 40 दिन 40 रात तक पानी पानी रहा था और पानी इतना था कि सब जन मर गए थे, पृथ्वी के जितने लोग थे मर गए थे, जानवर तक मर गए थे और सिर्फ बचा था तो नूह का परिवार और नूह बचा था, उसका बेड़े के अंदर जो जानवर थे वो बचे थे। अब खुदावत ने ऐसा क्यों किया, है ना? मन में ख्याल आएगा कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया, जल प्रलय क्यों लाया? क्योंकि खुदावंद के प्यारे लोगों, पहला कारण ये कि वो वहाँ उस समय में पाप हद से ज़्यादा बढ़ चुका था, बहुत ज़्यादा पाप था, खून खराबा था, इज्जत नहीं थी लेडीज़ की, मतलब बहुत ज़्यादा व्यभिचार था, बहुत पाप था। दूसरा और ये है कि उस समय जो स्वर्गदूत थे, जो परमेश्वर के पुत्र बोले जाते हैं, उन्होंने जो मनुष्य की पुत्रियाँ थी, इंसान की जो बेटियाँ थी, इंसान की जो वंशदेव पुत्रियाँ थी, उनके साथ गलत रिलेशन किया, क्योंकि वो मनुष्य की पुत्रियां बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी और जो स्वर्गदूतों ने उनकी ओर देखा तो वो मोहित हो गए उनके ऊपर और उन्होंने उनके साथ गलत रिलेशन बनाया, जिसे हम रेप भी कह सकते हैं, या ब्याह कर लिया, कुछ भी हम ऐसा बोल सकते हैं। तो क्या हुआ कि उनकी जो औरतें थी, जो
स्त्रियां थी, जहाँ लड़कियां थी मनुष्य की, वो गर्भवती हुई। जब वो गर्भवती हुई तो उन्होंने बच्चे पैदा किए, और बच्चे नॉर्मल नहीं बल्कि वो एक दानव बने, वो एक राक्षस मतलब बने, पैदा हुए, राक्षस पैदा हुए। तो परमेश्वर की ये मर्जी बिल्कुल नहीं थी कि मनुष्य एक राक्षस को पैदा करे, क्योंकि परमेश्वर चाहता था मनुष्य को पैदा करे। क्योंकि परमेश्वर ने, हम वचन में पढ़ा, उत्पत्ति में परमेश्वर ने आदम और हवा की सृजना की। आदम की जो सृजना हाथ की मिट्टी के द्वारा अपने हाथों से की, अपना श्वास फूका है, और हवा की आदम की पसली से पैदा किया है। परमेश्वर के इंसान को अपने स्वरूप में बनाना चाहता था, दानव नहीं। पर जब वचन टूटा, स्वर्गदूतों ने मनुष्य की पुत्रियों के साथ दुर्व्यभिचार किया, वचन टूटा, तो दानव पैदा हुए, और वो दानव सृष्टि के लिए खतरा थे। इसलिए परमेश्वर ने नूह के समय में जल पर ले लाया कि जितने दानव हो चुके थे वहाँ पैदा, दानव इतने लंबे थे, इतने चौड़े थे कि वो एक राक्षस की तरह शकल में थे। परमेश्वर नहीं चाहता था कि दानव की उत्पत्ति हो, इसलिए परमेश्वर ने जल प्रलय किया। जब जल प्रलय आया तो उस जल प्रलय में दानव मारे गए, और जो दानव की दुष्ट आत्माएं थी वो दुष्ट आत्मा कहलाएगी। जो दानव की आत्मा थी वो दुष्ट आत्मा कहलाई गई। ये है दुष्ट आत्मा। खुदा के प्यारे लोगों, ये दुष्ट आत्मा हमें हनोक की पुस्तक में मिलती है देखने को कि इनका जो काम है वो क्या करना है। इनका काम है लोगों को नष्ट करना, बस लोगों को दुख देना। खुदावंत के प्यारे लोगों, परमेश्वर की जो वाचा थी, ब्लेसिंग वाली वाचा थी, वो मनुष्य के साथ है। मनुष्य के साथ आज भी परमेश्वर की हमारे साथ वाचा है, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम एक शरीरधारी हैं। हमारे साथ परमेश्वर की एक वाचा है, परमेश्वर का एक वादा है। उनके साथ वादा नहीं जो शरीरधारी नहीं है, जो दुष्ट आत्मा है, उनके ऊपर कोई परमेश्वर का वादा नहीं है, और परमेश्वर उससे नफरत करता है। और ये दुष्ट आत्माएं परमेश्वर से नफरत करती है, और परमेश्वर के जो बच्चे हैं, जो मनुष्य है, उनसे ये दुष्ट आत्माएं नफरत करती है। आगे भी खुदावंत के प्यारे लोगों में आपको इस वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे, ताकि आप पूरी तरह जाने कि दुष्ट आत्मा है क्या, या कहाँ से आती है, क्या करना चाहती है, ये हमारे जीवन से क्या चाहती है। तो हम आने वाले समय में और भी ज़्यादा इसके ऊपर अध्ययन करेंगे। और खुदावंत के प्यारे लोगों, बहुत सारे लोग इन दुष्ट आत्मा को हल्के में लेते हैं कि कोई बात नहीं, प्रे छोड़ दी तो क्या हो गया, उपवास छोड़ दिए तो क्या हो गया। खुदावंत के प्यारे लोगों, इनको कभी भी हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि ये बहुत पुरानी दुष्ट आत्मा है। ये 6000 साल पुरानी दुष्ट आत्माएं, और इनके बारे में अपना आपको मजबूत रखना है। आपको मालूम होना चाहिए कि ये है क्या। जब तक एक मसीह इसको नॉर्मल समझेगा ना, तो फिर कब्जे में रहेगा। जब ये समझ लेगा कि हाँ, सामने वाला बंदा भी पावरफुल है, हमें भी पावरफुल बनना है, हमें सामर्थ्य बनना है, हमें प्रार्थना में योद्धे बन के रहना, ताकि हमारे घर में अटैक ये चीजें ना करे। क्योंकि खुदावंत के प्यारे लोगों, हम शरीर में हैं तो हमारा जो स्वभाव है ना, सबके लिए नॉर्मल सा है ना। कोई ऐसी चीज हम देख लेते हैं जहाँ हमारे सामने किसी का एक्सीडेंट हो गया, जहाँ कोई भिखारी हमारे सामने बैठा है, कोई बहन विधवा बैठी, जहाँ अनाथ कोई बच्चा बैठा, तो हमारा दिल क्या कमजोर पड़ जाता है, हम पिघल जाते हैं, है ना। हमारा तरस आना लगता है उन लोगों के ऊपर कि हम इनकी हेल्प करें, हम इनकी मदद करें। पर जो दुष्ट आत्मा होती है ना, इनके अंदर किसी के लिए कोई रहम नहीं है, कोई तरस नहीं है इनके अंदर, कोई तरस नहीं। चाहे छोटा बच्चा क्यों सड़क पर रोता होगा, इनके लिए कोई तरस नहीं है। ये किसी के लिए तरस नहीं खाती है, ये ऐसी है। इसलिए इसका सामना करने के लिए हमें आत्मा में भरपूरी चाहिए, हमें प्रार्थना निरंतर करते रहना चाहिए। खुदावंत के प्यारे लोगों, प्रभु यीशु मसीह खुद प्रार्थना करते थे। जो भी काम प्रभु यीशु मसीह ने किया, प्रार्थना की, पहले भी की, उसके बाद भी की प्रार्थना। और इसलिए बार बार परमेश्वर का वचन हमें प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहित करता कि प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षाओं में ना पड़ो। कौन सी परीक्षाओं की बात की गई है खुदावंत के प्यारे? ये नहीं जो हमारा विरोध हो रहा है, ये नहीं जो संसारिक काम हो रहे हैं, ये नहीं, इस परीक्षा की बात की है कि दुष्ट आत्मा के कब्जे में तुम ना पड़ो, दुष्ट आत्मा के कब्जों में तुम ना पड़ो। इस परीक्षा की बात की है कि तुम प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षाओं में ना पड़ो। प्रार्थना करो ताकि दुष्ट तुम्हें भरमा ना पाए।
हमें परीक्षा में ना डाल पाएं। खुदा के प्यारे लोगों, हमें ध्यान रखना होगा इन बातों के बारे में। और नेक्स्ट कल बताएंगे दुष्ट आत्मा के बारे में और भी, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए धीरे धीरे मैं चाहती हूँ कि आप इस नॉलेज को लें और अब आगे बढ़े, अपनी आत्मा के लेवल को मजबूत करें और आप खुद सामना करें, हराएं, क्योंकि आपके पास पावर है। अगर उसके पास पावर है तो आपके पास भी पावर है। यीशु नाम की पावर है। आप ज्यादा सामर्थी हो, वो सामर्थी नहीं है। आप ज्यादा सामर्थी हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।